नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जी, आज चर्चा का विषय है आप्त वाक्य और प्राप्त वाक्य। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव नॉलेज एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। इसकी चर्चा करने से पहले हम लोग चर्चा इस बात की करते हैं कि ये जगत है क्या। हमारे यहाँ सूत्र में कहा गया ब्रह्म सत्यम, नहीं, ये शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब जो ब्रह्म है वही एक सत्य है और दुनिया में जो कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है वो सत्य नहीं है। लेकिन इसको फ्रॉड के सिद्धांत में अलग तरह से परिभाषित किया गया। हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत आपेक्षिक सत्यम। ब्रह्म तो सत्य है और यह जगत भी आपेक्षिक रूप से सत्य है। ये जो आपेक्षिक रूप से सत्य है मतलब जो हमारा जीवन है, जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ जो भी कर रहे हैं, कर्म करते हैं, ये एक रिलेटिव ट्रुथ है। ये एब्सोल्यूट सत्य नहीं होकर के भी ये दुनिया कुछ न कुछ, जब तक हमारा इसमें एग्जिस्टेंस है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक के लिए तो उसको मान्यता दे करके चलना पड़ेगा। जब शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उसका बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव समाज के अंदर पड़ा। लोगों ने ये समझा कि जब ब्रह्म ही सब कुछ है और ये जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब क्षणभंगुर है, ये सत्य नहीं है, तो उसके उसके परिणाम बहुत बुरा हुआ है। लोग फिर पहाड़ों में, कंदराओं में घूम करके साधना करने लग गए। उन्होंने बोला कि जीवन का क्या मतलब है, तो सब बेकार की चीज है। और इस तरह से जीवन की सच्चाई से लोग विमुख होते चले गए और इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यदि समाज आप इस जगत से अपने को विमुख कर लेंगे तो जो भौतिक विकास की बात जो हो रहा वो नहीं होगा, वो भौतिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि प्रबुद्ध लोग, जो ज्यादा जानकार लोग हैं, वो इस तरह की बातें करके और दुनिया को छोड़ करके और पहाड़ों में, कंदराओं में जाकर के धर्म साधना करने में बैठ जाएंगे, तो क्या होगा फिर कि जो उनकी उपयोगिता समाज के अंदर थी उसका लाभ समाज को नहीं मिलेगा और समाज पिछड़ जाएगा। और कुछ हद तक हमारे जो समाज जो पिछड़ा है पिछले 1000 वर्षों के बीच में, उसमें ये विचारधारा भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इसका प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय जनमानस में। हमारे भारतीय जनमानस में जब हम पूरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे कारण थे कि हम जो एक समय विश्व गुरु थे, एक समय में सोने की चिड़िया कहलाते थे, एक समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी, किन कारणों से हम लोग पीछे रह गए। तो उनमें से एक कारण ये भी है कि हमने जब कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस तरह का नारा शंकराचार्य जी ने दिया, तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ा और बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि समाज में धीरे धीरे उसकी पड़ी, और समाज में क्या हो जाता है कि इस दुनिया के प्रति उदासीनता का भाव पैदा हो गया कि हमको कुछ करना ही नहीं है, हम क्यों करें, हम बस खाना पीना मिल जाता है, बस उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। इस तरह की भावना जब समाज में घर कर गई, लोगों के अंदर घर कर गई, तो
स्वाभाविक था कि समाज का विनाश होगा। इसमें एक चीज और भी है, अभी इन बातों को अपने एक यहीं पर छोड़ते हैं। ये जो हम दुनिया में जो रह रहे हैं, उसको उसकी जो उसका जो आधार है, उसको बोलते हैं ना कि रिलेटिव टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, काल, स्थान और व्यक्ति। तो ये जो काल, स्थान और व्यक्ति में से कोई एक चीज को हटा दिया जाए तो दुनिया नहीं रहती। हम मन में कल्पना करें कि समय नहीं है तो क्या होगा, फिर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम अपने मन से ही समय को हटा दें, जैसे मान लीजिए अब थोड़े समय के लिए हम लोग 4 घंटा सोते हैं, खूब गहरी नींद में सो रहे हैं, उसमें दुनिया है क्या? हमको तो पता ही नहीं दुनिया है कि नहीं है, हम बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि मन में काल का, समय का भाव नहीं रहा। इसी तरह से ये स्थान को हटा दिया जाए, हम जहां पर हैं उस स्थान को माइनस कर दिया जाए, अपने एक भाव लेकर करें तो दुनिया नहीं है। इसी तरह से यदि पर्सन या हम खुद नहीं है तो फिर दुनिया नहीं है, क्योंकि हम है, हमको दिखाई पड़ रहा है दुनिया, इसलिए दुनिया है, नहीं तो दुनिया नहीं है। एक आदमी जब अपने मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी आत्मा निकल गई शरीर से, उसके लिए दुनिया है क्या? उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। तो ये इस जीवन का जो अस्तित्व है, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। लेकिन टाइम, प्लेस एंड पर्सन के साथ साथ हम ये देखते हैं, क्योंकि समय स्थिर नहीं है, समय चलता रह रहा है, वो किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, समय चलायमान है। तो क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है, जैसे जैसे समय चल रहा है स्थान परिवर्तित हो रहा है और व्यक्ति भी परिवर्तित हो रहा है। लोग आते हैं, कुछ समय के लिए जीवन में रहते हैं, बाद में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। दुनिया की सारी चीजें इसी तरह चल रही हैं। यही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में देखा जाए तो नए नए ग्रह पैदा हो रहे हैं और पुराने ग्रह समाप्त भी हो रहे हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, वो इस समय का काल करोड़ वर्षों में होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। पृथ्वी जो आज हम दिखाई पड़ रही है, ये आज से 800 करोड़ वर्ष पहले, 800 या 900 करोड़ वर्ष पहले ऐसी नहीं थी। ये आग का गोला था 900 करोड़ वर्ष पहले। यहाँ पर 200 करोड़ वर्ष तक ये पृथ्वी बहुत गर्म थी, मतलब इसको ठंडा होने में कितना वर्ष लग गया, करीब करीब 700 करोड़ वर्ष लग गए इस पृथ्वी को खड़ा, ये थोड़ा ठंडा होने के लिए। और इसका जो इन्वायरमेंट था, इसके अंदर गैस जो जो थी, जो गैस ठंडी हुई, उससे थोड़ा पानी बरसा, जो मॉइस्चर था उससे पृथ्वी पर पानी बरसने लग गया। और उसका ये जो प्रोसेस है, ये चलता रहा लगभग 180 करोड़ वर्ष तक, 170 करोड़ वर्ष तक। 30 करोड़ वर्ष पहले इसमें जीवन आया। अब ये देखिए, पृथ्वी बन रही है 900 करोड़ वर्ष पहले, जीवन आ रहा है 30 करोड़ वर्ष पहले, और पानी की व्यवस्था कब हो रही है, लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले। जो पहला जीव आया 30 करोड़ वर्ष पहले, उसमें बोलते हैं सिंगल एक कोशीय जीव था, फिर बहुकोशीय जीव हुए, फिर पानी वाले जीव हुए, फिर पानी से स्थल पर रहने वाले जीव हुए, पानी स्थल दोनों में रह सकते हैं, बाद में स्थल वाले जीव हुए। इस तरह करके एक जीवन की एक प्रक्रिया चलती रही। ये जो जीवन की प्रक्रिया चलती रही, तो ये जो पृथ्वी आज है, हो सकता है कई करोड़ वर्ष के बाद में ये पृथ्वी ना रहे और इस तरह का जीवन ना रहे जो आज हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज क्या है, चलायमान है।
तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं कह सकते। ये अपने आप में सत्य नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो परिवर्तित नहीं होता। सत्य कभी भी परिवर्तन नहीं होगा उसमें कभी भी। इसीलिए कहा गया कि जो परम पिता परमेश्वर है वो सत्य है। जो सत्य, परम पिता परमेश्वर को सत्य के नाम से भी परिभाषित किया गया है। जैसे सिख धर्म में बोलते हैं सत्य श्री अकाल, मतलब वो जो शब्द है भगवान के लिए है। तो जीवन में, और हमारा जैसे एक ग्रह है, एक पृथ्वी छोटा सा ग्रह है, सूरज है, ऐसे न जाने कितने सूरज हैं, न जाने उनके कितने ग्रह उपग्रह हैं, और न जाने कहाँ कहाँ पर जीवन होगा, अब कितनी संभावनाएं हैं, अभी हम लोग को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ सभ्यता ही 15,000 वर्ष पहले शुरू हुई, और हम बहुत मतलब ये पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो 900 करोड़ वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, तो यहाँ 15,000 तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो भी व्यवस्था है, हम लोग बात कर रहे हैं आप्त वाक्य और प्राप्त वाक्य की, रिलेटिव नॉलेज एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। तो एब्सोल्यूट नॉलेज जो है वो क्या है और रिलेटिव नॉलेज क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हमने बातें अभी कही वो एक परिप्रेक्ष्य है जिसके हिसाब से हम यह देखेंगे कि क्या चीज सत्य है और क्या चीज सत्य नहीं है। जो परिवर्तन हो जाए जिस विचारधारा में, वो सत्य नहीं हो सकता। लेकिन कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जो शाश्वत चली आ रही हैं, और इसलिए हम लोग अपने लौकिक जीवन में उसको बोलते हैं यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस तरह की बातें करते हैं। ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ये कुछ भी हो जाए लेकिन ये जो है ये चीज सत्य ही सत्य रहेगी। इस तरह की हम लोग बातें जीवन में करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें, और किससे हमको भला होने वाला है? प्रश्न ये है कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है और रिलेटिव नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है, इससे हमारा किससे भला होगा? इन्हीं बातों की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि सत्य केवल परम पुरुष है, भगवान है, वही सत्य है। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा स्वाभाविक आकर्षण परम पुरुष की तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ होना चाहिए, और है भी। हम नहीं भी चाहें तब भी हमारा आकर्षण उनके तरफ ही है। कभी कभी हम, ये जो रिलेटिव नॉलेज होता है ना, जो प्राप्त वाक्य जिसका हमने, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है, इसके वजह से हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारा जो विकास का क्रम है वो धीरे 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 भौतिकता से मानसिकता की तरफ, मानसिकता से मनसा आध्यात्मिकता की तरफ, और उसके बाद से आध्यात्मिकता की तरफ चलता रहता है, चलता रह रहा है। हाँ, काल का एक है, न जाने कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, या प्रयास करें तो एक जन्म में भी हो सकता है, या नहीं प्रयास कर रहे हैं, या जो लोग इससे अपने इस सत्य से अपने को विमुख करके रहते हैं, उनके लिए काफी लंबा समय हो सकता है। लेकिन जो इस सत्य को जिन्होंने जान लिया, उनके लिए फिर ऐसा जल्दी परम पुरुष की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। यह कोई अननेचुरल बात नहीं है, अप्राकृतिक बात नहीं है। ये जो प्राप्त वाक्य है, ये मिलता कहां से? प्राप्त वाक्य मतलब हो गया, लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार
अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो कुछ कहा, जो कुछ विचार दिए, वो सारे प्राप्त वाक्य हैं। क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान एक सीमित दायरे का है, या उन्होंने दिया एक सीमित दायरे का है। ऐसा नहीं कि मनुष्य सत्य को नहीं पहचान सकता या सत्य को नहीं जान सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो विचारक जिनको हम लोग जानते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उन्होंने ऐसी सी बातें जो कही हैं, बाद में देखा गया कि वो बातें गलत साबित हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बातें एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं थी, वो रिलेटिव ट्रुथ था। उस समय के लिए उन्होंने किसी तरह से अपने मनोभाव के द्वारा कुछ कहा, बाद में जाके पता चला कि वो बात सही नहीं है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बाइबल में कहा गया कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब आज से 2000 वर्ष पहले ये बातें कही गई, लेकिन आज हम क्या पाते हैं? आज हम ये पाते हैं कि नहीं, ये तो बात सही नहीं है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी खुद भी चक्कर लगा रही है अपना। हम 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, और स्विंग करते करते पूरे सूरज का जो चक्कर है 365 दिन में लगाती है, जिसको कि एक वर्ष बोलते हैं। अब ये सत्य अभी पता चला, लेकिन पहले क्या मालूम था? पहले ये मालूम था कि नहीं नहीं, पृथ्वी स्थिर है और सूरज का चक्कर। और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उस समय, उनका क्या हुआ? उन लोगों को सजा दी गई। उनको कहा गया नहीं, ये तो ब्लास्फेमी है, तुम धर्म के अगेंस्ट में बात कर रहे हो। इसी तरह से मान लीजिए किसी धर्म में लिखा हुआ है कि जो इस धर्म को मानता है वही भगवान का सच्चा पुत्र है, और लोग नहीं। जो इस धर्म को नहीं मानता, इस मत को नहीं मानता, उसको तुम्हारा प्रयास है कि उसको अपने पथ पर लाओ। यदि वो नहीं लाता है तो तुम उसको जान भी ले लोगे तो कोई बात नहीं तुम्हें, और इस जंग में यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई। मतलब उन्होंने भेद कर दिया कि जो हमारे मत को मानता है वही अच्छा मनुष्य है, दूसरे लोग अच्छे मनुष्य नहीं है। ये तो विवेकपूर्ण बात नहीं हुई, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कुछ धर्मों में इस तरह की बातें गई। तो ये जो धर्म में जो बातें कही गई, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, रिलेटिव ट्रुथ है, और लोगों ने इसको मान भी लिया। एक अलग बात, कल हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे, कैसे विचारधाराएं मनुष्य को प्रभावित करती हैं, और मनुष्य जाने अनजाने में अपने डॉगमेटिक या भाव जड़ता की वजह से उसको स्वीकार भी कर लेता है। सेंटिमेंट्स के द्वारा उसको सेंटिमेंट दिए जाते हैं, और उन सेंटिमेंट्स में वो बह जाता है, और उसके आगे सोचने की उसकी शक्ति नहीं रहती। हमने कल अपने इन बातों की हमने कल चर्चा की थी। ये उसी से आगे का ये सब्जेक्ट है। तो ये जो प्राप्त वाक्य है, इससे मनुष्य का भला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है इससे मनुष्य का भला नहीं हुआ। जैसे कि हमने कहा कि पिछले 200 वर्षों में या 250 वर्षों में जो दो मुख्य विचारधाराएं इस पृथ्वी पर आई, पूंजीवाद और मार्क्सवाद, उससे मनुष्य का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। उसकी वजह से मार काट बहुत बढ़ गया। और मार्क्सवाद ने तो हद कर दी, वहां तो मनुष्य को मनुष्य के रूप में गिना ही नहीं गया, उसको तो जानवर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया मनुष्य को। और इसलिए मार्क्सवाद में मनुष्य का असंतोष बहुत आगे बढ़ गया। बहुत लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी इन कारणों से।
तो इन विचारधाराओं का क्या ये इन विचारधाराओं को आज की धरातल में जब देखते हैं तो मार्क्सवाद को अब देखते हैं, अरे ये तो बहुत ही विचार निकृष्ट कोटि का था। मनुष्य को इस तरह से कभी मानना चाहिए क्या? आज आज तो इसलिए दुनिया से मार्क्सवाद प्राय लुप्त हो गया है, या कहीं पर भी है तो नाम मात्र के लिए है। वो वास्तव में मार्क्सवाद जो सिद्धांत था वो नहीं है। जैसे हम लोग चीन की बात करते हैं या कहीं और एक दो कंट्रीज में मार्क्सवाद के बातें चलती हैं वहाँ पर, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं वो सारे पूंजीवादी सिद्धांतों को मान करके वो आगे चल रहे हैं। वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ भी शेयर्स मार्केट होता है, वहाँ कंपनियों के मालिक हैं और उसमें काम करने वाले लोग हैं, लेबर हैं, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो हो रहा था प्राय वही बातें मार्क्सवादी कंट्रीज में भी हो रही। केवल उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मार्क्सवाद के नाम पर रखा हुआ है, अन्यथा मार्क्सवाद वहाँ पर है नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राप्त वाक्य। तो प्राप्त वाक्य से मानव का भला बहुत कम हुआ है। कुछ कुछ जगह ऐसा हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने मानव का भला किया, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि कुछ महापुरुष जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें बोले जाते हैं जो कि सत्य होती हैं। भगवान शिव आए, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने जो उस समय कहा था जीवन में आज भी वही सत्य दिखाई पड़ता है। जो आज से 7,000 साल पहले, 5,000 वर्ष पहले जो भी बातें वो कहीं वो आज भी सत्य हैं। वो क्या हो गया? वो हो गया आप्त वाक्य। भगवान जब आते हैं, महापुरुष जब आते हैं इस दुनिया में, वो जो भी कुछ कहते हैं वो आप्त वाक्य होता है, उसका काट नहीं होता। वो टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता, सबके लिए यूनिवर्सल होता है। तो हमारा जो समाज है प्राप्त वाक्य से चले या आप्त वाक्य से चले, रिलेटिव नॉलेज से चले या एब्सोल्यूट नॉलेज से चले, ये चर्चा का विषय है। हम अब चर्चा करते हैं प्राप्त वाक्य होता क्या है। इन तीन तत्वों के ऊपर प्राप्त वाक्य डिपेंड करता है। एक है इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना, या एक होता है अनुभव कि हमारा ऐसा अनुभव कहता है, और एक होता है अथॉरिटी, आगम, उसको संस्कृत में बोलते हैं आगम। तो ये तीन तत्व है, इनसे प्राप्त वाक्य आधारित है। अब हम तीनों का एक थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। ये अनुभव क्या है? अनुभव है कि एक आदमी ने कुछ महसूस किया और उसने कहा नहीं ऐसा ऐसा होता है, उसने महसूस किया, क्या वो सही है? अब उसके ऊपर आते हैं। हम यहाँ एक चीज पाते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, उसका जो बायोलॉजिकल मशीन है, जो शरीर है, इसकी जो इंद्रियां हैं, ये एक लिमिटेड एरिया में काम करती हैं। उनके पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं है। जो इंद्रियों का जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कुत्ता जितना अच्छा सूंघ सकता है, मनुष्य सूंघ नहीं सकता। कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है तो चोर यहाँ से गुजर के गया, वो सूंघ करके चोर आज से 2 किलोमीटर दूर होगा, उसको भी वो पकड़ लेगा। आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गई, हमारी जो सूंघने की क्षमता एक लिमिटेड है। हमारी सुनने की भी क्षमता लिमिटेड है। बहुत छोटी सी आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं, बहुत बड़ी आवाज को भी, बहुत भारी आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं। जैसे आजकल साइंटिफिकली जो लो
फ्रिक्वेंसी की जो आवाज होती है उसको हम साइंटिफिकली, जैसे रेडियो पकड़ लेता है, वो आवाज यहाँ पर थी लेकिन वो उस फ्रीक्वेंसी में हम नहीं पकड़ पाए, उस आवाज को नहीं पकड़ सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में रेडियो उस आवाज को पकड़ता है, आवाज को एम्पलीफाई करके आवाज हमको सुनाई पड़ती है। तो क्या हो गया कि हमारी जो सुनने की क्षमता है एक एक सीमित दायरे में है। इसी तरह से यदि कोई बहुत बड़ा विस्फोट भी हो जाए, बहुत बड़ी आवाज आ जाए, तब भी हम उसको नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका एक सुनने का एक दायरा है, उसके आगे हम नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। इसी तरह से देखने का भी है, हम बहुत सारी छोटी सी जो सूक्ष्म चीजों को नहीं देख पाएंगे। माइक्रोस्कोप में हम देख लेते हैं कि ये कीटाणु है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, लेकिन अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह से दूर की चीज हम नहीं देख सकते, ये 500 मीटर की दूरी है तो हम आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब हम जब अनुभव की बात कर रहे हैं, उस अनुभव के द्वारा कोई आदमी कहे कि ये चीज ऐसा ही होता है, उसके अलावा हम मानते ही नहीं, तो वो बात गलत कर रहा है, क्योंकि उसके पास में पूरी शक्ति है नहीं। यदि पूरी शक्ति नहीं है तो वो जो भी जानकारी अपने पास में रखा हुआ है वो जानकारी हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए अनुभव के आधार पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब मान लीजिए भगवान है तो हमको दिखाओ, ये है तो हमको बताओ। अरे भाई, आपकी क्षमता बहुत लिमिटेड है, आप एक क्षमता के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको कैसे बता सकते हैं? तो क्या हो गया, जो अनुभव के आधार पर जब आदमी कुछ कहता है तो जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो बातें गलत हो सकती हैं। उसी तरह से अनुमान के द्वारा भी जब आदमी कह रहा है, वहां पर भी उसकी क्षमता लिमिटेड है, कुछ बातें कहेगा, जरूरी नहीं कि वो सत्य बात हो। और ऐसा देखा गया है कि अनुमान के आधार पर आदमियों ने बहुत तरह की रचनाएं की, बहुत सारे के, जैसे नॉवेल्स लिख देते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं, एक कल्पना की उड़ान, क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं। सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, इससे समाज का कल्याण तो नहीं होगा। तीसरा है आगम, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब जो चीज हम पुस्तकों से पाते हैं, कहीं शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, उससे हमने कुछ पाया, तो अब किसने क्या लिखा, उसका मानसिक स्तर किस स्तर का था, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो नॉलेज है वो रिलेटिव नॉलेज है या एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नॉलेज है। जैसे समाज में कबीरदास हुए, उन्होंने जो बातें कही आज भी हम देखते हैं कि वो बातें सत्य हैं। तो कबीरदास के, वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, उनकी कही हुई बातें उस मानसिक स्तर से वो बातें कर रहे हैं जो कि मनसा आध्यात्मिक क्षेत्र है। साधना के द्वारा उन्होंने अपने मन का विकास कर लिया, और उस विकास के कारण वो उन विकास, मन के विकास से होता क्या है, यदि मनसा आध्यात्मिक से आध्यात्मिकता की ओर आदमी जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, परम पुरुष से नजदीक जा रहा है, उसकी दूरी कम होती जा रही है परम पुरुष के साथ में। उस समय जब उसके मन में जो विचार आएंगे, वो विचार ट्रुथ होंगे, वही सत्य होंगे। जो जितना परम पुरुष से नजदीक है उसकी बातें उतनी ही ज्यादा सत्य होंगी, सत्य से नजदीक होंगी। अन्यथा यदि हम केवल बौद्धिक ज्ञान को लेकर के तर्क वितर्क के द्वारा कुछ बातें कर रहे हैं तो वो रिलेटिव ट्रुथ नहीं होगा, क्योंकि तर्क से तो कोई भी आदमी किसी भी तरह से किसी को कह सकता है ये गलत है, ये और ये कुछ भी अनुमान लगे कह सकता है ये गलत, ये सही है, लेकिन उससे वास्तविकता तो नहीं बदलती। इसी तरह से अब प्रश्न ये आता है, हमारे पास समय थोड़ा कम बच रहा है तो थोड़ा हम इसको सम अप करेंगे। इसी तरह से अब होना क्या चाहिए, हमने देखा है समाज के कल्याण के लिए तीन तरह के लोग, तीन तरह के नियम कानून बन करके आए। एक होता है कि जो डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद,
को लेकर के मनुष्य आए और उन्होंने सोचा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अंततः वो निजी स्वार्थ में अपनी गद्दी बचाने के लिए ही उन्होंने सारे नियम कानून बनाए और समाज का ज्यादा भला उसमें नहीं हुआ। इसी तरह की दूसरी व्यवस्था है जहां पर कि कहा गया कि नहीं, हम रीजनिंग के द्वारा, विवेक के द्वारा हम समाज का कल्याण करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा भी समाज का भला नहीं हुआ। समाज का भला तभी होता है जब लीडरशिप स्पिरिचुअलिस्ट होगी, जो नेतृत्व है वो अध्यात्म से प्रेरित होगा, तभी समाज का भला होगा, तभी वो समाज की सच्चाई, वास्तविकता से नजदीक होगा। और वो जब नियम कानून जो ऐसे लोग बैठ के बनाएंगे, तभी समाज का भला होगा, तब वो लोग आप्त वाक्य से नजदीक रहेंगे। इसलिए हमारे प्रभुत्व के सिद्धांत में सद्विप्रों की बात कही गई कि सद्विप्र ही समाज के केंद्र में होंगे और समाज में के केंद्र में रह करके समाज को आगे बढ़ाएंगे। सद्विप्र कौन होंगे, उसकी अब एक परिभाषा दी गई। वो दिया गया, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड, जो भौतिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से विकसित है और आध्यात्मिक जिसका विकास हो गया है, वही लोग सद्विप्र होंगे। तो जो लीडरशिप जब सद्विप्रों के पास में आएगी, ऐसे लोग परम पिता परमेश्वर के, उनकी विचारधारा बहुत नजदीक हो जाएगी। तो वो जो नियम कानून बनाएंगे वो सत्यता से बहुत नजदीक होगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, आप्तवाक्य से ज्यादा प्रेरित होंगे, तभी समाज का कल्याण होगा। फिर एक बात कही गई कि मान लीजिए अभी आज के समय में ये दो चीज है सामने, एक प्राप्त वाक्य है, एक आप्त वाक्य है। यदि इसमें कैसे हम समाज को आगे चलाएं, उसमें बोला गया कि कोई भी प्राप्त वाक्य रिलेटिव नॉलेज और एब्सोल्यूट नॉलेज में कहीं पर द्वंद्व होता है, कहीं आपस में मैच नहीं करते हैं, तो हमको आप्त वाक्य को मानकर आगे चलना होगा। जैसे आप्त वाक्य की हम लोग बातें जब करते हैं तो हम कहते हैं मानव मानव एक है, मानव समाज एक और अविभाज्य है, हम सभी परम पुरुष की संतान हैं। इस तरह की जो बातें हम करते हैं, तो जो नियम कानून बनेंगे वो इन भावनाओं से प्रेरित होंगे या इन भावनाओं से उसका क्लेश नहीं होगा, उनका विरोध नहीं होगा। उन चीजों को लेकर के हम समाज में आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने से ही समाज का कल्याण होगा। तो हमें प्रेरित होना है एब्सोल्यूट नॉलेज से, आप्त वाक्य से, और प्राप्त वाक्य का जो है उसका भी थोड़ा बहुत उपयोग करना है। लेकिन जहां भी विरोधाभास दिखाई पड़े तो हमको अपना ये छोड़ करके, आप्त वाक्य छोड़ करके, प्राप्त वाक्य छोड़ करके आप्त वाक्य को सही मान करके आगे चलना होगा। समय नहीं बचा है, 1 मिनट बाकी है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोई ऐसे प्रश्न हो तो हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ दादाजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ कि जैसे अनुभव, अनुमान और आगम के विषय में आपने कहा था, हाँ तो ये इसमें दादाजी एक चीज मैंने महसूस की कि इसको अगर सही तरीके से हम्म इसका उपयोग किया जाए या थोड़ा विवेक रखा जाए, हम्म तो हम इसके आधार पर भी मतलब अपनी जागरूकता रखते हुए परम सत्य तक पहुंचने में ये हमें लाभ पहुंचा सकता है। हाँ, नहीं हमने यही कहा, जहां पर जो परम सत्य है और जहां ये प्राप्त वाक्य है, इन दोनों में जो सिमिलरिटीज जहां पर है तो उसको मानकर चलना होगा, और जहां पर विरोधाभास है तो उसको हटाना पड़ेगा। हम्म। ये हमको ऐसे, अब जो ऐसा नहीं कि जो नॉलेज मिला है वो नॉलेज खराब, ऐसा नहीं है। लेकिन उस नॉलेज को एक कसौटी, कसौटी क्या हो गई, आध्यात्म की।
अध्यात्म की कसौटी पर ये दो खरा उतरता है तो उसको मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। जो बेसिक चीज है यही है। मतलब ये जो भी सांसारिक चीजें हैं हाँ, वो, क्योंकि ये जो जो भी चीजें विचार हैं, चल रहे हैं इसके अंदर। हाँ, इनके इनके आधार पर भी, जैसे एक न्याय दर्शन में जैसे अनुभव जो है, अनुमान है, इनके ऊपर बहुत बड़ा दर्शन उन्होंने बनाया हुआ है। तो वो परमात्मा तक अगर ले जाता है, वहीं और तक ठीक है। अगर उसके ऊपर